हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आज के दिन में आप सब परमेश्वर की दुआ और दया कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की असीम कृपा और दया से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बाइबल का एक पाठ को पढ़ेंगे, भजन संहिता। भजन संहिता 15 और 16 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे उस पाठ में, उस वचन में क्या ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर हमें आज के दिन में देना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए उस पाठ को पढ़ते हैं। यहोवा मेरा भाग, सियोन के नागरिक का खिलखिलारा विवरण। सियोन के नागरिक का विवरण। हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन टिकेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? वही तो सारी बात चलता और धार्मिकता पर आचरण करता है। वह अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने पड़ोसी की बुराई करता है और न अपने मित्र की बदनामी करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन टिकेगा? परमेश्वर के तंबू में कौन टिकेगा? क्यों नहीं टिकेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वही जो खरी चाल चलता है, वही टिक पाएगा जो खरी चाल में चलता है और धार्मिकता पर आचरण करता है और हृदय से सच बोलता है। तो परमेश्वर के पर्वत पर या परमेश्वर के तंबू पर वही लोग टिकेंगे जो खरी चाल चलता है, झूठ नहीं बोलता है और अपने जीभ से झूठ नहीं बोलता है, अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता है। वही परमेश्वर की तंबू पर टिक पाएगा और ना अपने मित्र की बदनामी करता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपने मित्र की भी बदनामी नहीं करता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, परंतु जो यहोवा का भय मानने वालों का आदर करता है। तो दोस्तों, जो परमेश्वर का भय को मानता है उसको आदर करता है, परंतु जो यहोवा का भय मानने वाला का आदर करता है, वह शपथ खाकर चलता नहीं, चाहे हानि हो उठानी पड़े। वह अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, न निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए घूस लेता है। तो दोस्तों, यहाँ परमेश्वर के इस वचन में कहता है कि वह शपथ खाकर नहीं बदलता है। जो शपथ खाता है उसमें वो नहीं बदलता है, खरा उतरता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना पाएगा, कभी न डगमगाएगा। जो परमेश्वर के इस वचन पर चलता है वो कभी डमाडोल नहीं होगा, कभी भी वो अच्छा से बुरा नहीं करेगा। यहोवा मेरा भाग, हे परमेश्वर मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि हे मेरे शरण लेता हूँ। मैंने यहूदा से कहा, तू मेरा प्रभु है, तुझे छोड़ मेरी भलाई नहीं कहीं। पृथ्वी पर पवित्र लोग जो हैं ये तो पृथ्वी पर जो लोग हैं वे महिमामय जन हैं, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, खुशी हूँ।
यहाँ कहता है जो मेरे हुक्म पर चलता है, जो मेरे बातों को सुनता है, उससे जो भी लोग हैं मैं उनसे प्रसन्न हूँ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख कई गुना वह हो जाएगा। मैं इसलिए लड्डू का अर्ध नहीं बढ़ाऊंगा, वह उनका नाम हदों से ही लूँगा, होठों से ही लूँगा। तो यहाँ कहता है कि उनका नाम मैं होठों से ही लूँगा। यहोवा मेरी जीसस का भाग और मेरा प्याला है। तू मेरे भाग को संभालता है। मेरे लिए पाप की डोरी सुहावने स्थानों पर ही रही। मेरी दीपक शरण में मनभावी है। मैं यहोवा को धन्यवाद कहूँगा जिसके मुख्याति वास्तव में सुहावने स्वार्थों पर ही पड़ी। मेरे मीसस वास्तव में मन भावनी है। मैं यहोवा को धन्य कहूँगा जिसने मुझे सम्मति दी है। वदन लेप तन की रात को मुझे शिक्षा देता है। विश्व खामोशी का ये दूर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि यह मेरे दाहिने हाथ पता है और कभी न डराऊंगा। इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मन भर गया। मेरी देह भी चैन से पड़ेगी। विभक्ति व मेरे प्राण के लोग होंगे। न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तू मुझे जीवित का मार्ग दिखाएगा। तुमसे उपस्थिति है आनंद वसूली मजदूरी आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सुविधा बना रहता है। आमीन। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में बहुत बढ़िया से मैंने पढ़ा एक अध्याय को, भजन संहिता को, और हम लोगों ने इससे अच्छा शिक्षा पाया। दोस्तों, अच्छा शिक्षा यही पाया कि परमेश्वर पिता हमें कहते हैं कि आप अपना धर्म को, अपने चाल चलन को अच्छा से रखें, और इस प्रकार हम लोग परमेश्वर के प्यारे हैं। दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।